Hello students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter, vocabulary enrichment. So here some collective nouns are given. Collective nouns का मतलब होता है group or collection of something. So let's start the exercise. An dash of soldiers. तो soldiers का group होता है तो इसमें कहते हैं an army of soldiers. Dash of keys या grapes, bunch of keys और grapes. Dash of sticks, तो sticks का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं bundle, a bundle of sticks. Dash of sailors, crew of sailors. A dash of people, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना तो उसे कहते हैं crowd of people. Dash of sheep, flock of sheep. Dash of cattle, herd of cattle. बहुत सारी गाय इकट्ठी होती है तो उसे कहते हैं herd of cattle. Now next is dash of bees या ants. तो बहुत सारी bees या ants इकट्ठी होती है तो हम उन्हें कहते हैं swarm of bees. तो आपको समझ में आया कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं. समथिंग ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन्स. कंपैरिजन मतलब किसी की भी तुलना करना. तो हम देखेंगे एक्सरसाइज में एज ब्लैक एज कोल, यानी कोल कैसा होता है, ब्लैक, एकदम काला. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. अगेन एज डैश एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, कोल से काला कुछ नहीं होता. एज डैश एज लायन, ब्रेव, लायन कैसा होता है, ब्रेव. तो लायन की कंपैरिजन किससे की हुई है, ब्रेव की, वो बहुत ही ब्रेव होता है. एज डैश एज बी, तो बी बहुत ही बिजी होती है, हमेशा वो, आपने देखा होगा कि बी हमेशा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर हनी कलेक्ट करने में बिजी होती है. एज डैश एज लैम्ब, तो एज जेंटल एज लैम्ब. एज डैश एज ग्रास, तो ग्रास तो ग्रीन कलर की होती है ना, ग्रास को ग्रीन कलर से कंपेयर किया गया है. एज डैश एज फायर, तो एज हॉट एज फायर. एज डैश एज फेदर, एज लाइट एज फेदर, हल्का फुल्का. फेदर, बर्ड का फेदर आपने देखा होगा एकदम लाइट होता है. एज डैश एज ए पीकॉक, एज प्राउड एज ए पीकॉक. पीकॉक जो होता है ना उसे अपने फेदर्स पर बहुत ही प्राउड होता है, उसे बहुत ही कैसे होता है कि मेरे जैसे फेदर्स किसी के नहीं हैं, तो वो बहुत ही प्राउड फील करता है. सो कंपैरिजन पीकॉक का किससे किया गया है, तो एज प्राउड एज पीकॉक. नाउ नेक्स्ट इज यंग वंस ऑफ एनिमल्स. यंग वंस यानी ये एनिमल्स के बच्चे. तो आपको पता है कैट के बच्चे को हम क्या कहते हैं, किटन. सो लेट मी राइट हियर ताकि हम मैच कर सकें. सो फर्स्ट कैट का यंग वन क्या है, किटन. नेक्स्ट इज काउ. काउ का यंग वन काफ. डियर, डियर के यंग वन को कहते हैं फॉन. डॉग, डॉग का यंग वन होता है पपी. देन इज डक, डक के यंग वन को हम कहते हैं डकलिंग. गोट, गोट का यंग वन होता है किड. गूस, गूस का यंग वन है गुसलिंग. हॉर्स, हॉर्स का यंग वन होता है फोल. एंड टाइगर, बेयर और वुल्फ, इनके यंग वन को कहते हैं किड. सॉरी, इनके यंग वन को कहते हैं कब. टाइगर, बेयर और वुल्फ के यंग वन को कहते हैं कब. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज होम्स ऑफ एनिमल्स. ये होम्स मतलब इनके घर. डॉग का घर क्या होता है,
डॉग का घर होता है कैनल। शीप के घर को कहते हैं कोट, COTE, कोट। पिग का घर होता है स्टाय। हॉर्स स्टेबल। लायन केव। माउस होल में रहता है। बर्ड नेस्ट में रहते हैं। नेक्स्ट इज बी हाइव में रहती है। स्पाइडर अपना वेब बना के रहता है। और फिश कहाँ रहती है? फिश रहती है वाटर में। अंडरस्टूड? ये तो सब बेसिक है, ये आपको आ जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज क्राइज ऑफ एनिमल्स। क्राइज मतलब इनकी आवाजें। तो फर्स्ट इज बीज आपने देखा होगा, बीज जब आपके कान के पास में जाती है तो वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है? हम। बीज क्या करती है? हम साउंड प्रोड्यूस करती है। बर्ड्स चिर। कैमल्स ग्रंट। ये आपको सब लर्न करने होंगे इनके क्राइज। कॉक्स क्रो। क्रोज काव। डॉग्स bark. Cats mew. Lions roar. Owls hoot. And wolves howl. आपको पता चला कि ये एनिमल्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वंस अगेन, बीज हम करती है, बर्ड्स चिर, camels grunt, cocks crows, cow, dogs bark, cats mew, lions roar, owls hoot, and wolves howl. With this, your lesson is completed. I hope you understood well. You have to write this in your notebook in good handwriting. Thank you.